एक मैसेज आया है कि गुस्से वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, तो हम कैसे जानेंगे कि ये गुस्से वाला है। और प्रेमी को छोड़े तो 5 साल हो गए, पुरानी यादें आती रहती हैं। सवाल: अगर मैं रोती नहीं तो उसका असली चेहरा कभी नहीं देख पाती कि ये एक रोते हुए इंसान को भी रोता देख सकता है, छोड़ सकता है। इसलिए कुछ पार्टनर अपने पार्टनर की कभी सच्चाई जान ही नहीं पाते और उन्हें अच्छा पति समझ के पूरा जीवन गुजार देते हैं। और वो भी सोचता है कि मेरी बीवी और लड़कियों की तरह परेशान नहीं करती छोटी छोटी बात पर, क्योंकि वो इतनी गहराई से प्यार नहीं करते। इसलिए इमोशनल होना भी अच्छा है और एक्सपेक्टेशन रखनी भी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तुमने ये जो मैसेज लिखा है बहुत ही सफाई से लिखा है। और जो मैंने बात कही थी कि समझ ही नहीं आता क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, क्या सवाल होता है क्या स्टेटमेंट है, तो बहुत ही आपने इम्प्रूवमेंट किया है, जो अच्छी बात है। एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये जो तुमने सवाल लिखा है, तुमने लिखा है कि ये लिख दिया 2-4 लाइन, उसके बाद लिखा सवाल फिर नीचे, मुझे लगा सवाल नीचे है लेकिन बाद में समझ में आया कि सवाल ऊपर है। मतलब चलिए, वैसे बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसे समझ में आ जाता है कि क्या पूछना चाहते हैं, तो इससे क्लैरिटी आ जाती है, तो फिर उसको जवाब देना ठीक रहता है। देखिए, ये जो आपने जो बातें कही हैं, जो भी बातें कही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जो आपकी सोच है, मैं ये मत समझना कि मैं तुम्हारी कमी निकाल रहा हूँ या मतलब कुछ भी है, मैं जो मैंने फ़ील किया, जो मुझे लगा, मैं वही कह रहा हूँ आपको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोच तुम्हारी सोच है, ज़्यादातर लड़कियों की सोच ऐसी ही होती है और रीज़न्स उसके होते हैं। सोसाइटी होती है रीज़न्स, उनका एनवायरमेंटल बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनका चाइल्डहुड, उनके आसपास के लोग कैसे रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो साइकोलॉजी होती है वो अचानक से नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो उसकी साइकोलॉजी को शेप देते हैं। वैसे जो आपने मैसेज लिखा है, खैर मैं तो पूरी तरीके से उस मैसेज से अग्री नहीं करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो आपकी सोच है या जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, वो इमोशनल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इमोशनली आप ऐसे सोच सकते हैं और ये सब फिल्मों में हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है ये सब चीज़ें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले तो आपसे मतलब, चलो, आपने लिखा गुस्से वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, तो हम कैसे जानेंगे कि ये गुस्से वाला है। मतलब शायद मैंने वीडियो में ये कहा होगा कि गुस्से वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, तभी आपने ये लिखा है। और कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गुस्से वाला है। देखिए, गुस्सा सब में होता है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, 100% दुनिया में जितने लोग हैं उन सब में गुस्सा है। लेकिन 2-3% लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और अपने गुस्से को नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं, और वर्षों के अभ्यास के बाद वो अपने गुस्से पे काबू कर लेते हैं। बाकी 90% दुनिया तो, 95-97% दुनिया तो कभी रियलाइज़ ही नहीं करती है। उनको तो लगता है कि जो भी गलती करते हैं दूसरे करते हैं, अगर हमें गुस्सा आता है तो उसकी वजह दूसरे हैं, दूसरे उकसाते हैं। और गुस्सा भी हमेशा दो तरीके का होता है, एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म। जो गर्म गुस्सा करते हैं वो आपको मुंह पे ही गालियाँ देना शुरू कर देंगे, चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। और जो ठंडा होता है वो अंदर ही अंदर गुस्सा पालते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे, चुपचाप, कहते हैं ना कि जड़ें खोदने वाला काम करते रहेंगे, और अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते रहेंगे अगर कुछ नहीं कर पाए, और चीट करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। ये सब अवगुण होते हैं इन लोगों में। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि गुस्से वाले से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सभी में ही गुस्सा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बस ये है कि अब पता तो किसी का लगता ही नहीं, अगर आप किसी के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे मुझे याद आ गया कि शायद ये बात इसलिए कही है क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप कभी भी किसी के साथ जल्दबाजी मत करें रिलेशनशिप में आने के लिए, जब तक आप उसके सारे वो फीचर्स कह रहा हूँ मैं, सारे जो विकार हैं वो देख ना लें। जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहम, डर, जो भी है, ये सब ना देख लें। तो अब कैसे जानेंगे कि ये गुस्से वाला? गुस्सा तो उसको आ जाएगा, अगर मान लीजिए आपका दोस्त है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सर्कमस्टांसिस, हालात ऐसे बनेंगे जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, गुस्सा आएगा, उसका पेशेंस कम होगा तो वो भड़क जाएगा। लेकिन अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरेंज मैरिज में तो आपको 5-10 दिन बाद लगेगा, पता लग ही जाएगा, उसमें पेशेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेगा ही। तो बात ये नहीं है कि दूसरा गुस्सा आता नहीं आता, हमें जो भी मिलेगा या जो भी मिलता है, यार दोस्त, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सब में ही गुस्सा है, सब में पेशेंस की कमी है, क्योंकि कोई अपने ऊपर तो काम करता नहीं है। तो यहाँ पे मैटर जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसका मैं यही कहना चाहता था कि हमें अपने गुस्से पे काम करना है, हमें अपने धैर्य को इम्प्रूव करना है, ताकि हम किसी से अफेक्ट ना हो। इनफैक्ट हमारे पेशेंस और हमारी शांति है वो दूसरे को प्रभावित करके दूसरे को शांत कर सके। अब लोग आएंगे, किसी को गुस्सा है, कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहे तो वो भी शांत हो जाएगा। अगर आप भी चीखने चिल्लाने लगे तो नहीं हो पाएगा। और आप कैसे शांत रहेंगे? कैसे लोग अपने गुस्से को काबू कर पाते हैं? देखो, जहाँ पे समझदारी होती है, जहाँ पे दूसरे को समझने का भाव होता है,
वहाँ पे गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा हो ही नहीं सकता है। जब आप दूसरे को समझना चाहते हो, एक ईमानदार कोशिश करते हो कि क्यों ये सब, क्यों परेशान हो रहा है, वो कंपैशन लेके आते हो, चुप रह के कंपैशनेटली दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हो, उसका मनोविज्ञान समझते हो कि इसको क्या बात बुरी लगी जो इतना चीख चिल्ला रहा है। तो जब आपका ध्यान समझने पे आ जाएगा तो फिर गुस्सा अपने आप ही कहीं ना कहीं गौण हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो गुस्सा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका ध्यान समझने पे है, फ्रस्ट्रेशन निकालने पे नहीं है, क्योंकि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि प्रेमी को तो छोड़े 5 साल हो गए, पुरानी यादें आती रहती हैं। ऐसा नहीं होता। पुरानी यादें इसलिए आती रहती हैं क्योंकि लोग पास्ट में अटके रहते हैं। जो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब जो लोग, देखो रिलेशनशिप में सभी आते हैं, ठीक है ना, अब और ब्रेकअप्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहली लव स्टोरी होती है वो सक्सेसफुल होती है, वो 99.99% फेल ही होते हैं। किसी को पहला प्यार सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि इमोशंस की जानकारी नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है। लोग ईगो दिखाते हैं और केयर भी करते हैं, लेकिन केयर की अकड़ भी बहुत दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता कि किस किस हद तक गुस्सा करना चाहिए। पॉजेसिवनेस है, वो लिमिट नहीं पता होती, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति इरिटेट होने लग जाता है और वो इरिटेशन में वो छोड़ देता है, वो सोचता है छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। तो ये चीज़ होती है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप्स हैं या दोस्ती हैं, जो भी है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है, कुछ ना कुछ अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, या उसको लगता है ये फिर से वापस आ जाए, कम से कम दोस्ती हो जाए, तो वही मूव ऑन नहीं हो पाता। जो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, हो गया जो हो गया, ख़त्म हो गई बात, ज़िंदगी है, आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, पीछे नहीं जाना होता ज़िंदगी में, आगे जाना होता। अब जब लोग 20-25 साल के होते हैं तो आगे फिर बूढ़े ही तो होंगे, बच्चे तो नहीं बनेंगे ना। वो वक्त जो गुजर गया, जो स्कूल कॉलेज का वक्त गुजर गया। अब जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब आगे बुढ़ापा आना है या आगे ज़िंदगी आगे चलेगी और आगे हमें क्या करना है, उसके हिसाब से प्लान और गोल्स बनाते हैं, वो नहीं अटक सकते, वो अटक ही नहीं सकते। बस वही अटकेंगे जो उनको लगता है कि आगे फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं, बस वही पुरानी यादों को लेके करते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनको रिविज़िट करते रहेंगे, फिर से जीने की कोशिश करेंगे अपने सपनों में। तो वही पुरानी यादें उनको ही आती हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज़ ही नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाती है माइंड से। तो ये भी एक माइंड सेट होता है। जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते वही अटक के रह जाते हैं। जो लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है हो गया है, चलो अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब कभी मुलाकात होनी नहीं है दोबारा से, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पुरानी यादों के सहारे कब तक ये दिमाग ख़राब करेंगे अपना, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना कुछ सोचते हैं। तो जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है तो फिर आप नहीं तड़पते, सोचते भी नहीं, आपको वो सब बेकार टाइम वेस्ट लगता है उन चीज़ों के बारे में सोचना भी, क्योंकि पता है आपको कि फ्यूचर ही नहीं है इन चीज़ों का, तो छोड़ो क्यों टाइम वेस्ट करना। ये भी माइंड सेट की बात है। फिर आगे है कि अगर मैं रोती नहीं तो उसका असली चेहरा कभी नहीं देख पाती, कि एक रोते इंसान को कभी रोता देख सकता है, छोड़ सकता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति को ज़रा सी भी मतलब मनोविज्ञान की समझ है, साइकोलॉजी की समझ है, कॉमन सेंस भी है थोड़ी सी, कई लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं तो प्रैक्टिकल सेंस इतनी नहीं होती है, तो जिनमें होती है उनको पता है कि वो अगर तुम्हें इंसल्ट करता है, वो तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हारे इमोशंस को वैल्यू नहीं देता, तो तुम रो, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा इंसान तो किसी के लिए भी भाव नहीं रखता, उसमें एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती। एम्पैथी क्या होती है? करुणा बोलते हैं इसको। एक होती है सिंपैथी, वो हमदर्दी होती है। लोग करुणा को दया समझ लेते हैं, करुणा और दया में फ़र्क होता है। एम्पैथी होती है जब कोई व्यक्ति की चोट लगती है, वो चोट आप महसूस करते हो, वो एम्पथाइज का जो भाव होता है वो करुणा होती है, आप दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो। जिस व्यक्ति में ये भाव है वही आपका दर्द महसूस करेगा, वो दूसरों का भी करेगा, केवल आपका ही नहीं। अब आपने जो आपका दोस्त रहा है, प्रेमी रहा है, जो भी है, उसमें वो चीज़ थी नहीं, वो उसमें इमोशंस की कमी थी, वो नेचर ही उस व्यक्ति की स्वार्थी थी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको रोना ही पड़ेगा उसकी असलियत जानने के लिए, अगर आप उसके बिहेवियर को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते तो आपको समझ में आ जाता कि इसमें तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो अजीब ही किस्म का व्यक्ति है, ये दूसरों के प्रति भी बड़े निर्दयी स्वभाव का है। तो रोना मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं था इसमें। तो ये जो आप बोल रहे हो, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बिना रोए भी आप ये सब जान सकते हैं कि वो आपकी केयर नहीं करता। ऐसे लोग बड़े इजीली इग्नोर करते हैं। जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर सकता है वो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद है कि इसलिए कुछ पार्टनर अपने पार्टनर की कभी सच्चाई जान ही नहीं पाते। बिल्कुल डिसएग्री करूँगा इस चीज़ से। अगर आप अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर वो नॉर्मल, देखिए इसमें मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, इसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये भी डिपेंड करता है कि उसने अपनी फैमिली में या अपने बचपन में या जब वो ग्रो कर रहे थे तो अपने आसपास के लोग कैसे देखे थे। क्या वो स्टेबल रिलेशनशिप्स थे, क्या वो अच्छे रिलेशनशिप्स थे, या वो भी डैमेज्ड रिलेशनशिप्स थे। जैसे विदेशों में बहुत होता है ऐसा, क्योंकि विदेशों में डैमेज्ड रिलेशनशिप्स ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि नॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है। तो जहाँ पे बच्चों ने ये देखे होते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स देखे होते हैं, तो उनको पता होता है, उनके पास एक आधार होता है कि अच्छा, पति पत्नी होते हैं, जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होता है तो वो जानते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे की केयर करते हैं। ये होता है पति पत्नी का रिश्ता, जहाँ पे जो बच्चे अपने पेरेंट्स को
लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं, उनकी मैरिजेस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज़ को करते हैं। अगर उन्होंने दूसरे लोगों की मैरिजेस को देख के ऑब्जर्व किया होता है तो उनके लिए आसान होता है, लेकिन जब उन्होंने देखी ही नहीं है कोई और मैरिज, जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है, किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उनके पास वो कुछ होता ही नहीं है जिसको रिकॉल करके, रिमेंबर करके वो अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर लें, क्योंकि आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए जो ये बातें कही गई हैं कि ऐसे तो पार्टनर की सच्चाई कभी पता नहीं चली जा सकती, जिस भी लड़की ने या जिस भी लड़के ने अपनी फैमिली में देखा है, या भैया भाभी होंगे या कज़न होंगे, किसी को ऑब्जर्व किया है कि प्यार से भी लोग रहते हैं, केयर भी करते हैं, तो उसे समझ में आ जाएगा कि यार ये तो आदमी अजीब सा व्यवहार कर रहा है, पति हो चाहे प्रेमी हो, ऐसा तो व्यवहार करते नहीं हो, तो केयरिंग होना चाहिए, लेकिन ये तो केयरिंग नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, तो पता लग जाता है। इसलिए व्यक्ति की अपनी भी कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंस लाइफ में। फिर आगे लिखा है, और उन्हें अच्छा पति समझ के पूरा जीवन गुजार देते हैं। वही है ना, अपनी इग्नोरेंस है इसमें, तो पार्टनर की ही इग्नोरेंस है, क्योंकि उन्होंने कभी स्टेबल और स्थिर रिलेशनशिप देखे ही नहीं है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि स्थिर होता क्या है, तो वो खुद ही अनजान है कि इन चीज़ों को लेकर। और वो भी सोचता है कि मेरी बीवी और लड़कियों की तरह परेशान नहीं करती छोटी छोटी बात पर। आपको क्या पता कि वो क्या सोचता है? वो ये भी तो सोच सकता है कि मेरी बीवी तो दिमाग से कम है, कम अकल है, इसे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे धोखा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। और लड़कियों की तरह परेशान नहीं करती, उसे कैसे पता और लड़कियों का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतनी गहराई से प्यार नहीं करते। प्यार तो वो करता ही नहीं, अगर प्यार करता तो वो दिखाता भी, वो एक्शंस में दिखता। लेकिन वो ये सोचे कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ और लड़कियों की तरह परेशान नहीं करती छोटी छोटी बात पर, इसका मतलब ये है कि वाइफ बहुत प्यार करती है, इसका मतलब ये है कि वाइफ ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम है, इनोसेंट है, या वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उसको कुछ रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। कई औरतें ऐसे नहीं होती कि सारी मासूम होती हैं, कई लोगों को पता होता है कि उनका पति धोखा दे रहा है, केयर नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि किसके पास जाएंगे। अगर ये घर से निकाल देगा, फैमिली के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे कि बेटा अब तुम यहाँ मत रहो, मतलब वही तुम्हारा घर है, अब तुम वहीं एडजस्ट करो, हम नहीं रख पाएंगे, है ना। बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि वो भैया की शादी हो गई होती है, भैया की वो वाइफ आ जाती है, ये जो भाभी होती है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि ननद फिर से वापस आए, क्योंकि फिर उसकी एब्सोल्यूट जो होता है वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, एब्सोल्यूट पावर जिसको होता है। भाभी चाहती है मेरी चले, अगर ननद आ गई अपने पति से लड़के तो फिर उसकी भी इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब ये तो जग जाहिर है, औरत कितनी औरत का सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद है कि क्योंकि वो इतना, इसलिए इमोशनल होना भी अच्छा, एक्सपेक्टेशन रखना भी अच्छी चीज़ है। देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना, इमोशनल होना, ये दुख का भी कारण है और यही अच्छी चीज़ भी है। देखो, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस ये लिमिट में हो, जैसे होता है ना नमक स्वादानुसार, तो वैसे ये चीज़ें भी अच्छी होती हैं। इमोशंस होना अच्छा होता है, अगर व्यक्ति इमोशंस होते हैं, जिस व्यक्ति में भावनाएं हैं, वही इंसान है सही मायने में। तो इंसानियत उसी व्यक्ति में है जिसमें भावनाएं हैं, वही दूसरों की भावनाएं समझ सकता है। लेकिन एक होता है भावना और एक होता है भावना का वेग। वेग मतलब फ्लो, बहाव। भावनाओं में बह जाना मूर्खता है, वो समझदारी की निशानी नहीं होती है। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वो सबसे बड़े दुश्मन अपने होते हैं, और उनके आसपास जिनके साथ भी उनका रिश्ता होता है, जाने या अनजाने में उनको भी तकलीफ देते ही रहते हैं, क्योंकि भावनाओं पे काबू नहीं होता और भावनाएं दिशाहीन होती हैं। उनको तो तर्क की शक्ति से आप बस में कर सकते हो, लेकिन जो अत्याधिक भावुक होता है, और तर्क से तो उसका जिसका लेना देना ही कुछ नहीं है, वो तो अपना ही दुश्मन होता है। इसलिए कभी भी भावनाओं को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। जैसे होता है ना, किसी का जो दिल किया, यार ये दिल कर लिया तो करने लग गए। इंद्रियों को कभी भी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो आपके ऊपर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व जमा लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम अपनी इंद्रियों को छूट देते चले जाएं, इंद्रियां मतलब सेंसेस, जो मन ने कहा कि सोचा कि चलो यार म्यूज़िक सुनते हैं, तो जैसे ही मन में विचार आया म्यूज़िक ऑन कर लिया। सोचा कि यार चलो घूमने चलते हैं, जैसे ही मन में विचार आया वैसे घूमने चले गए। तो आपने मन को थोड़ी छूट दे दी, मन को थोड़ा काबू करना सीखो, कि जो विचार आया उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेना, दिमाग से सोचो करूँ कि ना करूँ, सही है कि गलत है, गलत है नहीं करना। मतलब ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने मन को बांधते, मन को कसते हुए मन आपकी पकड़ में आ जाएगा। ये वर्षों का अभ्यास है, साल 6 महीने में नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन धीरे 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 करते करते आपका आत्मनियंत्रण पक्का हो जाएगा। फिर एक दूसरी बात कही है कि एक्सपेक्टेशंस होना अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल है, जहाँ रिश्ते होते हैं, जहाँ हम किसी की कद्र करते हैं, केयर करते हैं, उम्मीदें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम किसी से प्यार करते हैं, किसी की केयर करते हैं, उम्मीदें होती हैं, लेकिन उम्मीद इतनी ना हो जाए कि अगर उम्मीद टूट जाए तो आदमी या व्यक्ति खुद ही टूट जाए। इतनी उम्मीद नहीं रखनी किसी से, एक गुंजाइश थोड़ी सी हमेशा रखनी है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट भी सकती हैं। 100% कभी भी किसी चीज़ को लेकर पक्का नहीं होना है। 5-10% गुंजाइश रखनी है कि चलो ठीक है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन हाँ, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता,
तो टूट भी सकती हैं एक्सपेक्टेशन। जो लोग ये टूटने की 5-10% की तैयारी रखते हैं ना, उनको कभी ज़िंदगी में कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव के लिए भी तैयार रहते हैं, पॉजिटिव के लिए भी रहते हैं, पॉजिटिव के लिए पूरा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर कामयाब नहीं हुए तो वो सदमा बर्दाश्त करने की पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि कोई बात नहीं होंगे तो हम इसका विकल्प ढूंढ लेंगे, हम इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या हो सकता है, और मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। जब आप एक प्रयास करते हो, आप फेल हो जाते हो, तो दूसरा प्रयास शून्य से नहीं शुरू होता है, वो पुराने प्रयास के तजुर्बे से शुरू होता है, अनुभव से शुरू होता है। दूसरा प्रयास करोगे फेल हो जाओगे, तीसरा प्रयास करोगे तो आपके पास 2 अनुभवों का तजुर्बा, 2 प्रयासों का अनुभव है, तजुर्बा है। यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। तो अगर आप उस अनुभव को रखते हो, समझते हो, उसको एनालाइज करते हो, प्रोसेस करते हो, इन्फॉर्मेशन, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, बुद्धि सब में होती है, लेकिन लोग अभ्यास नहीं करते, तो इसलिए कहते हैं ना कि जंग लग जाता है। इसलिए बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करते रहो थोड़ा थोड़ा, तो दिमाग चलता रहता है और आप प्रोसेस करने लग जाते हो इन्फॉर्मेशन। तो खैर, मेरे कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। सब कुछ लिमिट में ही अच्छा लगता है। लिमिट से ज़्यादा इमोशनल हो जाए व्यक्ति तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो रोता ही रहेगा। और बिल्कुल इमोशंस ना हो तब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ स्वाद ही नहीं रह जाता है, कुछ मज़ा ही नहीं रहता है, बेकार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में रिश्ते ही नहीं रहते हैं। और रिश्तों के साथ ही सारा सुख है। बिना रिश्तों के तो व्यक्ति का जीवन भी कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है कि क्या है जीवन में, अगर कोई अपना ही नहीं है। ये भी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बिना किसी अपने के, चाहे किसी व्यक्ति को सारी दुनिया दे दी जाए कि सारी दुनिया तेरी है, लेकिन तेरा कोई एक रिश्ता नहीं है, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि क्या करूँगा मैं इस दुनिया का, जब मेरा कोई अपना एक भी व्यक्ति नहीं है, इसके साथ में बात नहीं कर सकता, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकता। फिर बेकार लगता है ये दुनिया। दुनिया का मालिक होना बेकार लगता है, आपके पास एक भी दोस्त नहीं है, एक भी रिश्ता नहीं है। तो इमोशंस होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशंस तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सब कुछ लिमिट में अच्छा लगता है, लिमिट में ही सब कुछ अच्छा लगता है। लिमिट से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो खेल ख़राब हो जाता है। थैंक यू।